यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप सुन रहे हैं BibleWadi.com, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में उतार कर हमारे जीवन को और भी रोशन बनाते हैं। हम सीख रहे हैं अय्यूब की पुस्तक में से 22 अध्याय उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर हम पाते हैं, क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, अय्यूब 22:15। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं। ये वचन अय्यूब की पुस्तक से लिया गया है। घटना उस समय की है जब अय्यूब के जीवन में शैतान की ओर से परीक्षा होती है और उसका सब कुछ नाश हो जाता है। एक ही दिन में उसके बच्चे, खेत खलियान, नौकर चाकर सब मर जाते हैं और उसके स्वयं के शरीर में बहुत सारे घाव, फोड़े, फुंसी निकल आते हैं। और ऐसे दुखी समय में उसके कुछ मित्र उसके पास आते हैं और कुछ सांत्वना के शब्द बोलते हैं, जिनमें से एक एलीपज नामक मित्र अय्यूब को संबोधित करते हुए कहता है, क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं। ये कौन सा है पुराना रास्ता? इस पुराने रास्ते का अर्थ है उन रूढ़िवादी परंपराओं और पापियों के तौर तरीके से है जिसमें चलकर वे पापी लोग नाश हो गए थे। जैसे नूह के समय में उन्हें कितना भी समझाया गया, प्रचार किया गया, लेकिन वे लोग हमेशा मजाक करते रहे, ठट्ठा करते रहे और अंत में नाश हो गए। जब तक जल प्रलय नहीं आकर उनको पूरी रीति से नाश नहीं कर दिया, वो ठट्ठा ही करते रहे। आज पुराने रास्ते पर बहुत से लोग चलना चाहते हैं। जब उन्हें प्रभु के रास्ता बताया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, वही स्वर्ग का रास्ता है, तो लोग ठीक वैसा ही करते हैं जैसा नूह के समय में उसके साथ कर रहे थे। लोग कहते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमको उनको देखकर भी तो चलना है और उनको लेकर भी तो चलना है। ऐसे बहुत सारे बहाने हैं। यहाँ हमें परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बुला रहा है कि हम सत्य के मार्ग में चलें, ना कि पुराने पाप के मार्ग में। परमेश्वर के रास्ते में चलने के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, बाइबल में लिखा है उसके आगे अय्यूब के 22 अध्याय के 23 में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप आए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हम बन जाएंगे प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, वायदा कर रहा है, यदि हम अपना मन फिराकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाएं तो हम बन जाएंगे। यह एक पश्चाताप को दर्शा रहा है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जब कोई पापी उसके पास अपना कुटिल काम छोड़कर और पापों से मन फिरा कर आता है, तो वो दयालु परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करके उसे पुनः अपना पुत्र और पुत्री बनाकर प्यार करता है और उसे बना देता है। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र को याद करें, उसने अपने उड़ाऊ पुत्र के साथ क्या किया था। हालांकि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से निवेदन कर रहा था कि मुझे नौकर बना ले। जैसे नौकर तेरे पास रहते हैं, काम करते हैं और उनको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है। मैंने पाप किया है तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में। वो पुत्र बहुत कुछ बोला जा रहा था, लेकिन उसका पिता उसे अपनी राजगद्दी देना चाह रहा था। उसको नया वस्त्र पहनाता है, नए जूते पहनाता है, नई अंगूठी देता है। प्रियो, उस आनंद मनाता है, पार्टी हो रही है, वो उसको राजा बना रहा है। जो कोई उसके पास मन फिराकर आता है इस दुनिया में, चाहे हमारे पाप लाल रंग के, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, यदि हम मन फिराकर परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमसे वायदा करता है वो हमको बना देगा। जब इस दुनिया में कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर सारे स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। आज वो हमें बुला रहा है ताकि हमको बना दे। निश्चय आज हम जैसी भी हालात में क्यों ना हो, हम उसके अनुग्रह के साए में बन जाएंगे। उसके अनुग्रह के साए में सुख की प्राप्ति होती है। अय्यूब के 22 के 26 में लिखा है, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा
और ईश्वर की ओर से अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। आज पूरी दुनिया जिसके खोज में है वह वास्तव में सुख की तलाश है। क्या ढूंढ रहे हैं लोग? सुख ढूंढ रहे हैं, जिसे वो कई बार धन में ढूंढते हैं, कई बार नशे में ढूंढते हैं, कई बार बुरी लतों में ढूंढते हैं या नाना प्रकार की बुराइयों में ढूंढते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन से हमें वायदा करता है, यदि हम उसके पास आएंगे, पूरे मन से समर्पण के साथ आएंगे, तो वह स्वयं हमें सच्चा सुख देंगे। बाइबल कहती है वो हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, सुख का झरना। हाँ प्रियो, जहां सुख बह रहा है। बाइबल आगे बताती है अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय के 27 वचन में, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह वचन हमें संदेश देता है कि उपरोक्त कार्य करने से हमारा परमेश्वर के साथ फिर से अच्छा संबंध हो जाएगा, अर्थात हम फिर से उससे बातें कर सकेंगे। यह एक पक्का वायदा है, क्योंकि परमेश्वर नम्र हृदय के लोगों को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। यह संदेश हमें स्मरण दिलाता है कि यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपने घरों में से पाप को दूर करते हैं, पुरानी रीति रिवाज, रूढ़िवादिताओं को, उन परंपराओं को जो पाप की ओर ले जाती हैं, छोड़ देते हैं और मन फिराते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पुनः आते हैं और संबंध बनाते हैं, तो न केवल वो हम बन जाएंगे, न केवल वो हमको बनाता है, परंतु हमारा भविष्य सुरक्षित कर देता है। यह एक पुनर्स्थापना का संदेश है। आज भी परमेश्वर में आह्वान करता है, यदि आप आज पूरे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी जरूर सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप आज थोड़ी देर, एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं। आज प्रभु अपने मन को फिराकर हम आपके पास आते हैं। आप हमें बना दें प्रभु, जैसे आपने पतरस से कहा तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बना दूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने आप को पूरे समर्पण के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई परेशानी से होकर जा रहा हो, कोई दिक्कत से होकर जा रहा हो, अय्यूब के समान सिचुएशन से होकर जा रहा हो, हम दुआ करते स्वामी, आप अपना हाथ बढ़ाएं और उसके जीवन में अनुग्रह दें, उसे बना दें प्रभु। सारी महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास करते प्रियो, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है और इसी प्रकार से परमेश्वर के और भी वचनों को सुनने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इस ऑडियो को और भी लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस रीति से परमेश्वर के वचन को आप फैलाएं। गॉड ब्लेस यू।